बड़ा है वो सऊदी, लेकिन फिर भी तकरीबन 2000-3000 भगत हो गए वहाँ पे। सऊदीया में 2-3 हजार श्रद्धालुओं की संख्या है, तो उससे कुछ तो नहीं है कि जो आपने ब्लड डोनेशन या कोई नशा वगैरह करते हो? जी नहीं, हमारा कोई भी जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है वो नशे को छूता तक नहीं है सर। जी, वो किसी को लाकर भी नहीं देता है। जी, ये बहुत मैं तो अनुभव हूँ, मैं पीछे चंडीगढ़ से आया हूँ। ऑनलाइन द्वारा जुड़े हुए हैं। मतलब आपने सोशल मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली? फेसबुक में देखते थे, यूट्यूब में देखते थे, और उसी आधार से माली से हम लोग जाकर जुड़े हैं। तो जो आपने जो सबसे पहला लाभ तो ये है कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, इसको हम जैसे परोपकार कह सकते हैं सर। ब्लड डोनेट करता है डोनर, तो उसके साथ 4 जानें बचती हैं। AT1 न्यूज इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमाणों फतेहगढ़ में। कबीर साहब जी का एक दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात बड़े होने का भी कोई मतलब नहीं बनता यदि किसी पंथी को राह चलते को छाया ना मिले और उस वृक्ष से किसी को फल ना मिले। आज कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम के अंदर में जो आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरह पर यहाँ पर लोग उमड़ उमड़ करके रक्तदान देने के लिए आ रहे हैं, और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम से भी बात करेंगे कि क्या कुछ है विशेष इस समागम में। रक्तदानकर्ताओं की आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लंबी कतार है। हम इनसे बात करेंगे कि किस आखिर क्या ऐसी प्रेरणा मिली इनको कि जो रक्तदान करने के लिए, इनसे हम बात भी करते हैं। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या और कहाँ से है? जी, मेरा नाम स्वर्ण दास है और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से, जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू से आए हैं आप यहाँ पर, और आपकी उम्र क्या है सर? जी 28 ईयर्स। सर यहाँ पर जो लाइन लगाकर बैठी है, ये किस वजह से है, क्या कारण है? यहाँ पर मैंने सुना आप रक्तदान करने के लिए लाइन जी भगत जी, जहाँ पे ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगा हुआ है अंदर, तो हम जहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। रामपाल जी महाराज हमारे गुरु जी जो हैं, जो हमें ये बता रहे हैं कि रक्तदान जो है वो महादान है। ये तो इससे पहले कभी रक्तदान किया आपने? जी नहीं, पहली बार कर रहा हूँ जी। अच्छा, आप रक्तदान जो कर रहे हैं, ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी संत रामपाल जी महाराज से भी। अच्छा। हमारे संत रामपाल जी महाराज ये बताते हैं कि हमें जब भी ब्लड डोनेट करना हो तो उससे कम से कम 1 घंटे से पहले हमें खाना खा लेना चाहिए, और उसके बाद ही हमें ब्लड डोनेट करना है। जी फायदा होता है इससे फायदा ये है जी रक्तदान से कि हमारे सबसे बड़ा दान है। और इसमें हमारा अभी हमारे को कोई पता नहीं है हमारे को मृत्यु कब हो जाए, कब हमारा एक्सीडेंट हो जाए, वो खून हमारा ऐसे चल जाए, किसी की जान भी बचा सकता है हमारा रक्तदान, इसलिए हम रक्तदान करने आए हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पर रक्तदान करने के लिए लोग मौजूद हैं। तो सर आपका नाम बताएं और आपकी उम्र क्या है और कहाँ से है? मेरा नाम देविंदर सिंह है, मैं नालागढ़ हिमाचल से रहने वाला हूँ। सर हमारे दर्शकों को बताएं कि ब्लड डोनेशन करने से क्या क्या लाभ होते हैं? ये किसी का जीवन दान मिल जाता है इससे, और इससे बड़ा क्या लाभ होगा, है ना सर जी? हाँ जी, सर जी। सर आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है और आपकी उम्र क्या है? मैं हरजीत दास हूँ जी, लुधियाना से आया हूँ जी। तो हरदीप जी, आप जो रक्तदान करने जा रहे हैं, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज से मिली है जी प्रेरणा। तो बड़ा उत्साह है हमें भक्तों में, तो सभी भक्त हजारों भक्त दान कर रहे हैं जी, खूनदान, तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं अंदर पंडाल की तरफ जहां पर लोग रक्तदान कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं प्रमुख द्वार पर जो सेवादार खड़े हैं, और इनसे भी जानेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर जो यहाँ पर रक्तदान चल रहा है, ये कब से चल रहा है? आज सुबह से चल रहा है। अच्छा, कितने लोगों ने तकरीबन यहाँ पर रक्तदान किया? काफी बंदों दे दे, बाकी अंदर पता लग जाएगा आपको कितने बंदों ने। बिल्कुल, हम अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर ब्लड डोनेशन का जो कैंप का जो आयोजन किया गया है, और यहाँ पर जो डॉक्टरों की टीम है उनसे भी बात करेंगे, और जो यहाँ के प्रबंधक और आयोजक हैं हम उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर जो ब्लड डोनर्स आते हैं पहले वो अपनी एंट्री करवाते हैं। और सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, सत साहिब। सर आपका नाम, परिचय और कहाँ से है सर? मेरा नाम अनीश दास है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो सर जैसे कि ब्लड डोनेशन में यहाँ पर लोगों से जो रक्तदान करवाया जा रहा है, तो किन किन चीज़ों का मतलब उनको प्रिकॉशंस दिया जा रहा है, उनको उसके बाद ब्लड डोनेट लिया जा रहा है? सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे आ रहा है हम उनसे उनकी उम्र वगैरह पूछते हैं। जो भी 65 साल से नीचे है और 18 साल से ऊपर है, उनका हम ब्लड उनको रेकमेंड करते हैं। दूसरी बात है कि किसी को भी अगर कोई बीमारी वगैरह है तो अगर उसको नहीं लेते हैं, जो भी दवाई खा रहा है उसको हम मना करते हैं। और उसके बाद
यहाँ पे सब लेडीज़ जो हैं उनका खून के जो हीमोग्लोबिन वो भी चेक करते हैं हम, ठीक है। बाकी जो भी इनकी डिटेल्स हैं वो आधार कार्ड से मैच करके फिर लेते हैं, ठीक है जी। हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे, लोग और प्रभावित हों रक्तदान करने के लिए? ऐसा है कि रक्तदान करने से जो है आपके शरीर को बहुत लाभ होता है। पहली बात तो यह है कि आपके दिल की कोई बीमारी, बीपी, शुगर वगैरह वो दूर होती है, ठीक है। आपका जो है स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है, खून का नया प्रभाव बनता है, तो नया खून बनना वो शरीर के लिए अच्छा है, ठीक है। और बाकी आपको एक सोसाइटी में आपने कुछ कंट्रीब्यूट किया है तो आपको दिमागी जो है कम्युनिटी आपने कोई सर्विस की है, आपको अच्छा लगता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। सर, संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक ज्ञान के साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, जो उनका विचारधारा है, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए ऐसे है कि परमात्मा जो है एक तो ऐसे लेके चलिए कि उनको सबका ध्यान रखना है, सबका ख्याल रखना है, ठीक है। एक तो जो शिष्य हैं उनका तो परमात्मा करता ही है, बल्कि सामाजिक कार्य, समाज सेवा करना, ये हमारे गुरु जी का प्रथम जो है लक्ष्य, जो है मतलब उद्देश्य है। और ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये एक माध्यम है जिसे हम अपना ज्ञान प्रचार भी कर रहे हैं और साथ के साथ लोगों को बता भी रहे हैं कि आप हमारा ज्ञान देखिए, परखिए। और यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो हैं यहाँ हमारे यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं इनको देख के बड़ा प्रभावित होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तो वहाँ पे आकर्षित होकर आते हैं और यहाँ का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और जो सत्य भक्ति है उसकी तरफ जो है आकर्षित होते हैं और सही भक्ति मार्ग पे लगते हैं। बहुत हैं जो यहाँ पर सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। मैम, यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन हो रहा है इसके पहले अपना मैम अपना परिचय और आप कहाँ से आए हैं? मैं पंजाब स्टेट रेड क्रॉस ब्रांच सेक्टर 16 चंडीगढ़ से आई हूँ। ब्लड डोनेशन कैंप में हमें हर साल हर कैंप में मतलब बुलाया जाता है, जो कैंप में आपको इनवाइट किया? में मुझे बुलाया जाता है। हम अपने रेड क्रॉस की तरफ से सर्टिफिकेट देने आते हैं, सर्टिफिकेट बैच देते हैं। तो मैम, इसके अलावा जो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ अनुयायी आपको बुलाते हैं, तो किस तरह से यहाँ पर आपको जो सपोर्ट मिलता है यहाँ की टीम का और यहाँ के लोगों का ब्लड डोनेशन? जो सेवादार हैं बहुत ही दिल से सेवा करते हैं, मन से, आत्मा से, जैसे मैं बता नहीं सकती कि इतनी ज्यादा इनके लोगों में सेवा भावना है ना। जो टीम में आती हैं इनकी हॉस्पिटलों की या रेड क्रॉस की, जैसे खूनदान करने वाले खूनदानी आते हैं, सबके लिए ये बहुत अच्छे से पेश आते हैं, बड़े प्यार से उनको लाइनों में बैठाते हैं। जो डोनेट कर देते हैं उनको बड़े प्यार से बैठा के वो रिफ्रेशमेंट कराते हैं। हमारा भी जैसे देखो ये पड़े हैं जूस के गिलास, हमें भी काम करते करते वो इतना ध्यान रखते हैं कि किसी के पास किसी पानी चाहिए, जूस चाहिए। बहुत अच्छे लोग हैं ये। मतलब ऐसा आपको सपोर्ट समाज में बहुत कम बहुत लोगों, हाँ, लोग अपने कामों में हर कोई अपनी ड्यूटी में बिजी होता है, उसके साथ साथ ये अपने जो भी आए होते हैं गेस्ट मेहमान समझ लो, टीम में हम लोग आते हैं, सबका बहुत ध्यान रखते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके चैनल के द्वारा, बहुत अच्छे बंदे हैं ये सब। हमारे चैनल को जो दर्शक देख रहे हैं, बिल्कुल मैडम ने जो संदेश दिया। मैम, एक हम और भी पूछना चाहेंगे, सवाल करना चाहेंगे, डॉक्टर होने के नाते जैसे एक जिम्मेदार, और जैसे कि लोग ब्लड डोनेशन करते हैं लेकिन फिर भी उनके मन में डर रहता है, तो वो मतलब ब्लड डोनेशन के लिए उनको प्रेरित करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे हमारे दोस्त? मैं कहती हूँ हर एक इंसान को जो 18 साल से ऊपर है और 60 साल तक तंदुरुस्त है उसको ब्लड डोनेट करना चाहिए, ताकि जो गंदा खून है, पुराना खून है लोग कहते हैं, वो निकल जाता है और फ्रेश खून बनता है। एक ब्लड डोनेट करता है डोनर तो उसके साथ 4 जानें बचती हैं। उसमें से काफ़ी कुछ डॉक्टर जैसे निकालते हैं, मैं तो रेड क्रॉस से हूँ, डॉक्टरों के साथ तो मेरा इतना ज़्यादा होता नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन 4 लोगों की जान बचती है। जैसे लोग कहते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं, उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, प्लाज्मा, प्लेटिनेट, कुछ भी, तो रेड क्रॉस को लोग अप्रोच करते हैं, तो हम उनको PGI 32 सेक्टर 16 सेक्टर प्राइवेट में भी फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके उनको ब्लड के अरेंज करवाते हैं ब्लड का, ताकि किसी की जान बच जाए, कोई ब्लड के कमी के कारण किसी की जान ना जाए। बहुत ही बड़ा परोपकार का कार्य है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। सर, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय और कहाँ से आप आए हैं? हमारे मैं डॉक्टर अनुभव हूँ, मैं पीछे चंडीगढ़ से आया हूँ। हाँ जी। तो सर, यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है, तो किस तरह का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है?
हमको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा डोनर पूल है। वी आर वेरी हैप्पी ओवर हेयर। यहाँ पे हमारे अब तक अराउंड 60 डोनेशन हो भी चुका है सर। 60 डोनेशन हो चुका है अभी तक। सर जैसे कि हमारे दर्शक बहुत सारे व्यूवर्स हैं, वो देखना चाहते हैं कि भी ब्लड डोनेशन करने में उनको बहुत शंकाएं होती हैं कि ब्लड डोनेट करने से उनको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो सर ब्लड डोनेशन करने से क्या क्या लाभ होते हैं वो हमारे दर्शकों को एक बार। सर ब्लड डोनेशन से आपको बहुत मल्टीपल लाभ होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी जीवन बचाने में हेल्प कर रहे हैं। आपको पर्सनली अगर आप डोनेट करते हैं तो आपका फ्रेश ब्लड बनता है, तो वो जो आपकी बॉडी का जो हेल्थ है वो ठीक रहता है। प्लस जब आप डोनेट करने आते हैं तो आपको एक बार हेल्थ चेकअप होता है। अगर कोई बीपी की शिकायत है आपको या कुछ है, वो पकड़ में आ सकती है आपकी, तो वो आपका एक बार चेकअप हो जाएगा। आप हमसे बातचीत कर सकते हैं और उसमें आपको अपना उस हिसाब से आपका हेल्थ के लिए हम एडवाइस कर सकते हैं आपको। तो इसके अलावा सर कोई ब्लड डोनेट करने के बाद कोई उनको आप सर्टिफिकेट के साथ कोई ऐसा कोई उनके ब्लड की रिपोर्ट वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं क्या, जिससे उनके मतलब मौजूदा कि उनकी हेल्थ की बारे में उनको पता लगे स्टेटस क्या है? देखिए ब्लड डोनेशन के बाद आपको एक कार्ड मिलता है। वो अराउंड अगर पीजे में डोनेट करें, पीजे में आपको 1 महीने 2 महीने बाद आपके घर पे कार्ड आता है। वो उसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा आता है और हम 5 बीमारियों के लिए चेकअप करते हैं, जिसमें HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मलेरिया और सिफिलिस रहता है। उसका रिपोर्ट रहता है, तो वो आपको उस कार्ड से मिल जाता है। कुछ कहना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को कि लोग ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट करें? हाँ जी सर, आपको पता है कि रक्त की अत्यधिक आवश्यकता रहती है, खासकर बड़े अस्पताल जैसे पीजे जैसी जगहों पे। तो मैं चाहता हूँ कि भरपूर सपोर्ट करिए आप रक्तदान के लिए। थैंक यू सर। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब से अब हम चलते हैं, यहाँ पर जो डोनर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? आपकी एज कितनी है? रमन कुमार नाम है जी। और मैं हिमाचल से हूँ, सोलन डिस्ट्रिक्ट। हाँ जी, 47 एज है। 47। हाँ जी। तो सर आपने ब्लड डोनेशन किया तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हाँ जी। किसी प्रकार का कोई आपको चक्कर आना या ऐसा कुछ नहीं? ब्लड डोनेशन क्यों करना चाहिए? आपने कैसे, किसकी प्रेरणा से ब्लड डोनेट किया? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हम ब्लड। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अप्रोच करना चाहेंगे वो ब्लड ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेट? हाँ जी, करना चाहिए। एक तो इसका फायदा है कि दोबारा खून बनेगा, नया संचार होगा और फिर मरीजों को भी ये मतलब खून दान करने से उनकी जान बच सकती है, इसलिए दान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हाँ जी। तो आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। आप ने पहली बार ब्लड डोनेट किया? नहीं जी, चौथी बार। चौथी बार किया, तो आगे भी करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी। सर नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर किशन दास नाम है मेरा। सर कहाँ से आए सर जम्मू से। अच्छा जी। कितनी एज है आपकी? सर 30 साल। तो क्या आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया है? नहीं सर, ये कम से कम 4 से 5 बार हो गए सर। 4 से 5 बार। तो आप हर बार करते हैं, अगली बार भी करेंगे? हाँ जी सर, अगली बार भी। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का जहाँ भी सत्संग, विशाल सत्संग होता है, उसमें आएँ और इस भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लें, ताकि जो लोगों को इसका मतलब महत्व पता चले कि इसका महत्व क्या है। सर आपका नाम क्या है और कहाँ से है? मेरा नाम तरसेम सिंह है जी और मैं मलोट से आया हूँ। कितनी एज है आपकी सर? लगभग 36। तो आपने पहली बार ब्लड डोनेशन किया? नहीं सर, हम लगभग समागम में करते ही रहते हैं। हाँ जी। कितनी बार आपने ब्लड डोनेट किया? लगभग 6वीं या 7वीं बार। किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई चक्कर आना, उल्टी जैसा मन होना या खड़े ना हो पाना, कोई कमजोरी आपको महसूस होती हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं होती? जी नहीं। तो सर इसके क्या लाभ है ब्लड डोनेशन करने के? इससे सर सबसे पहला लाभ तो ये है कि आप किसी दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, इसको हम जैसे परोपकार कह सकते हैं सर। और दूसरा इसका ये है कि अपने लिए भी अच्छा है सर, तो ब्लड थोड़ा रिन्यू होता रहता है। और तीसरा कारण ये है कि हमारे गुरुजी की शिक्षा है कि हमें दूसरों के लिए काम आना चाहिए, तो उसमें ये पहला स्टेप हमारा दूसरों के काम आने के लिए सर। बहुत अच्छे विचार हैं, जैसे दहेज मुक्त रमैनियाँ जो हैं वो भी परमार्थ के लिए की जा रही हैं। नशा, जैसे हजारों शिष्य ऐसे हैं जो नशा छोड़ चुके हैं, लगभग सभी छोड़ चुके हैं, तो ये भी एक परोपकार है सर। तो इसी तरह संत रामपाल जी महाराज जी के ऐसे हजारों उद्देश्य हैं जो पूरा करने के लिए परमात्मा ने हमें जो इस सेवा में लगा रखा है सर। जैसे कहते हैं कि ब्लड डोनेशन करते समय कोई नशा नहीं करना चाहिए किसी प्रकार का, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो आपने ब्लड डोनेशन किया कोई नशा वगैरह करते हो? जी नहीं, हमारा कोई भी जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है वो नशे को छूता तक नहीं है सर। अच्छा जी। जी, वो किसी को लाकर भी नहीं देता है। लाकर भी नहीं देता जी। ये बहुत। दूसरों को क्या कहना चाहेंगे ब्लड डोनेशन करने के लिए? जी, संदेश तो नहीं दे सकते, विनती कर सकते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि हम किसी के काम आ सकें सर। सत्साहेब। क्या नाम है सर
आपका और कहाँ से हैं और आपकी एज क्या है? जी दिनेश दास है, हम यूपी देवरिया से हैं। अच्छा जी। और एज मेरा 41 है, 41 साल की। तो आप पंजाब में ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हैं, यहाँ कहाँ रहते हैं? जी मैं सऊदी में रहता था। अच्छा। फिर अभी 1 हफ्ता हुआ समागम के लिए आए हुए हैं। जी जी। परमात्मा के समागम, उधर से ही नाम लिए थे, इधर आए हैं। तो सऊदीया में भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? जी बहुत है सबसे। तो वहाँ पर कैसे आपने सऊदीया में संत रामपाल जी से नाम लिया? ये ऑनलाइन द्वारा परमात्मा से उपदेश लिया हमने। अच्छा अच्छा। जी यानी विदेशों में बैठा व्यक्ति अगर कोई चाहे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना या जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है? बहुत जुड़ रहे हैं सब, जुड़ रहे हैं सब, रोज के रोज जुड़ते हैं सब मालिक। सऊदीया में कितने लोग होंगे? तकरीबन 1000 से ऊपर ही है। हमारा बड़ा है वो सऊदी, लेकिन फिर भी तकरीबन 2000-3000 भगत हो गए वहाँ पे। सऊदीया में 2-3 हजार श्रद्धालुओं की संख्या है। तो सर जैसे कि ब्लड डोनेशन आपने यहाँ पर दिया है तो किसकी प्रेरणा से दिया आपने? मैं परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, ज्ञान सुन के, उनके आधार से मैं ये आगे कदम उठाया हूँ और रक्तदान किया हूँ। तो आपने पहली बार रक्तदान किया? यहाँ पे तो मैं सऊदी में इसीलिए मैं आया, और अदर किया हूँ लेकिन यहाँ पहली बार किया हूँ। मतलब सऊदीया से चल करके आप पंजाब की धरती पर रक्तदान करने के लिए आए? जी मालिक की बहुत बड़ी दया है हमारे ऊपर कि परमात्मा ने हमें वहाँ पे उपदेश दिलाया। अच्छा। और मुस्लिम कंट्री होके, इस्लामिक कंट्री होके, वहाँ पे सब कुछ खाने पीने वाले लोग, और वहाँ पे मालिक कहते हैं कि कल हमारे आकाश में जा पैठू पताल गरीब दास में ढूंढता फिर अपने हीरे मोती ला। मालिक ने जाके हमें वहाँ पे ढूंढ के लाया और उपदेश दिलाया, और हमारे से मालिक ने 4-5 भगत को भी उपदेश दिलाया, प्रेरणा करा। मतलब सऊदीया में आपने और 4-5 लोगों को भी, श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी नेपाल से थे, यूपी से थे, बिहार से थे, वहाँ पे भी उपदेश लिए, जो अपने रोजी रोटी के लिए कमाने के लिए वहाँ पे कोई ज्ञान देने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। लेकिन फिर भी मालिक ने ऐसे दया की है परमात्मा ने कि उनकी जितनी भी मैं गुणगान करूँ उतनी कम है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग वहाँ पर कैसे सुन लिया? कैसे सुन लिया आपने? जी ये तो मालिक की दया है कि कैसे परमात्मा ने दया करके हम लोग सुनवाया। ये तो धीरे धीरे कहते हैं ना कि कर्ण कराऊं साइया मन में लहर उठाए, दादू सीधर जीव का आप बगल हो जाए। वो मालिक ने दया करके सत्संग प्रेरणा करके यूट्यूब में देखते देखते मालिक से हम लोग जुड़े हैं। और ऑनलाइन द्वारा जुड़े हुए हैं। मतलब आपने सोशल मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली? फेसबुक में देखते थे, यूट्यूब में देखते थे, और उसी आधार से मालिक से हम लोग जाके जुड़े हैं। तो जो आपने जो ब्लड डोनेशन किया संत रामपाल जी महाराज जी के, तो सर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग और ज्यादा से ज्यादा ब्लड डोनेशन करें? जी इसके लिए तो बहुत बढ़िया पूछे हैं। जैसे कि हम लोग देखते थे तो हमें भी बहुत श्रद्धा होता था कि परमात्मा ने परमार्थ के काम करा रहे हैं, और हम भी जब समागम होता था तो बहुत अंदर से वो होता था उमंग होती थी कि हम भी जाएं, कसक होती थी कि हम भी जाके दें। और हर आदमी भगत जो है उधर उनकी लाइव बोलते हैं भगत जी थोड़ा वीडियो भेजिएगा देखेंगे, और इसी कारण से हमें भी प्रेरित हुए और आए यहाँ पे। शामली में भी गए थे तो वहाँ पे छुट्टी कम थी तो मैं नहीं डोनेशन दे पाया, लेकिन यहाँ पे मालिक दिया हुई कि आके मैं डोनेशन कर। कितने दिनों के लिए आए आप? 2 महीने के लिए आए, फिर इसमें 2 महीने में 3 समागम पढ़ने वाला है, इसीलिए मैं छुट्टी निकाल के आया। मतलब आपने 2 महीने में 3 समागमों को अटेंड कर लिए, सऊदी से आए हैं? जी जी, ये बहुत साल, अगले साल भी आए थे, अभी भी आए। वो हमारे उधर बोल रहे हैं कि छुट्टी नहीं देंगे, लेकिन मालिक दया करके हमें छुट्टी दिला के इधर ड्राइवरिंग करते हैं उधर। अच्छा। और मालिक ने दया करके इधर हमें बुलाए। जी कितने घंटे काम करना पड़ रहा है ड्राइविंग? जी वहाँ पे देखिए 24 की ड्यूटी है। लेकिन परमात्मा ने दया ऐसे करके रखे हैं कि जहाँ हमारे 24 घंटे ड्यूटी है 2 ही घंटे ड्यूटी लगता है। अब कहने से सोचेंगे कोई कि ऐसे बोल रहा है, लेकिन मालिक जो जिसको होता है फायदा लाभ वही ये चीज को बता सकता है, जिसके साथ फीलिंग होती है। परमात्मा ने हमें बहुत सुख दिया रहा है। वहाँ पे जो ईर्ष्या करते थे कि हिंदू है, मीट मछली नहीं खाता है, ये हमारा धर्म को इग्नोर करता है, लेकिन मालिक ने ऐसे दया की है कि उनके मन में ये सब कुछ प्रेरणा आता ही नहीं है। और परमात्मा ने जो सऊदीया में जो मांस मच्छी नहीं खाता है जी, उन्हें उसको हे की दृष्टि से देखा जाता है। जी वो बोलते हैं सब एक काफिर के हिसाब के। अच्छा, वो काफिर है? हाँ वो काफिर है कि वो अल्लाह को नहीं मानते हैं, मीट मछली नहीं खाते हैं, दारू शराब तो शायद नहीं पीते हैं, लेकिन मीट मछली जो नहीं खाते हैं उसको काफिर समझते हैं। लेकिन अब मालिक की दया ऐसी हो रही है, उनके अंदर प्रेरणा ऐसी हो रही है कि वो सब चीज फीलिंग उनके दूर हो रही है। तो सर जैसा कि हम आते हैं, जैसे आपके हाथ में ये सर्टिफिकेट है, ये क्या है हमारे दर्शकों को बताएं जरा। ये प्रमाणित है, हम लोग जो खून ब्लड डोनेशन किए हैं तो सर्टिफिकेट मिला है, और इससे हमें एक कार्ड मिला है। अच्छा, ये कार्ड भी मिला जी। है। तो इसका क्या फायदा है सर? कार्ड के फायदा है कि हम कहीं भी अपना ब्लड डोनेशन ले सकते हैं, दे सकते हैं, और थोड़ा कम में भी हो सकता है। और ये पहचान है कि इनका ये ग्रुप है, तो इसके लिए मिला है। और परमात्मा की दया बहुत बड़ी रजा है कि कहीं भी हम इसको दिखा के ब्लड ले सकते हैं अपने मौके पर यदि हमें जरूरत पड़े तो।
और ये परमात्मा की कहते हैं ना कि जो कल पे कारण कौन है, कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देंगे जब पड़े मेरे से काम। जब हम इनको निस्वार्थ से सेवा करेंगे तो मालिक हमें भी उस समय अपना दया करके अपने हाथों पर थैली पर रखेंगे परमात्मा ने। तो इसीलिए मालिक की हम लोग शरण में है और उनकी शरण ग्रहण की है, और हर भक्तों को चढ़ बढ़ के इसमें अपना हिस्सा लेना चाहिए और परमार्थ की काम करना चाहिए। ये यथार्थ नहीं, परमार्थ की काम है। तो ये हर जनता से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना विनती है कि मालिक से जुड़ें और अपने जीवन को कल्याण करें, अपने भक्ति को पूर्ण तरह से जानें कि सच्चा परमात्मा कौन है, हम कौन है, कहाँ से हैं, क्या मेरा कर्म कर्तव्य है। इसको जानने के लिए वो अपने सदग्रंथ को देखें, गुरु जी के ज्ञान को सुने, चैनल को देखें, यही हमारी विनती है। मतलब संत रामपाल जी में आध्यात्मिकता के साथ साथ सामाजिक कार्य भी बहुत जरूरी है। इनमें बहुत है, कुरीतियाँ बुराइयाँ सब दूर है, और अपने सच्चे भगवान, सच्चे अल्लाह को, खुदा को जानने वाले भी इसमें सब चीज। सच्चा खुदा कौन है? वही है, कबीर परमात्मा है। जो क्या सऊदी वाले लोगों को पता है? वो मालूम है उनको कि कबीर जी हैं, लेकिन वो बड़ा मानते हैं कि कबीर बड़ा है, लेकिन कबीर काशी वाला धारणक है, वो नहीं उनको पता है। वो बोलते हैं कि मनुष्य रूप में वो नहीं आ सकते हैं, वो अल्लाह निराकार है, बेचून है। लेकिन हम लोग उसको बताते हैं कि नहीं, अल्लाह कबीर नहीं, वो अल्लाह तो कबीर है ही है, लेकिन वो सशरीर है, वो काशी वाला है। उसको प्रमाणित है, जो सूरा फुरकानी में 52 में 25 में आयत पर बताया है कि वो अल्लाह कबीर है। तो उसको लोग मानते हैं, लेकिन फिर कहते हैं वो शरीर सशरीर नहीं है। जैसा कि आज निर्वाण दिवस है, निर्वाण दिवस का मतलब क्या है? कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये जो ब्लड डोनेशन कैंप और यहाँ पर भंडारा चल रहा है, तो निर्वाण दिवस से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब इसका? निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य मतलब कि ये पूरा मतलब मालूम हो कि कबीर परमात्मा ही अल्लाह है, वो खुदा है। हाँ जी सर, की कहना चाहूँगा? मैं तो सर जी यही कहना चाहता भी ब्लड दान करना चाहिए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ जान बचती है। ब्लड डोनेशन से क्या लाभ होता है? आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो इससे क्या लाभ है? लाभ तो सर जी यही है कि बहुत खुशी होती है। हाँ जी, खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं है सर, यही है जी। हाँ, आइए हम चलते हैं अगले डोनर्स की तरफ। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। हाँ जी सर, नमस्कार जी। सर आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या है, आपकी एज कितनी है? मैं श्री गंगानगर राजस्थान से हूँ। मेरा नाम अनिल चौधरी है, मेरी एज 26 ईयर है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, तो सर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कि सामाजिक आध्यात्मिक कार्य के साथ संत रामपाल जी महाराज सारी सामाजिक कार्यों में भी हिस्सेदारी दे रहे हैं? हाँ जी, ये भी एक आध्यात्मिक कार्य के साथ साथ इसमें ये सामाजिक कार्य में भी भाग लेते हैं। संत रामपाल जी के शिष्य है, और बहुत ब्लड डोनेट जो भी है प्रोसेस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब कभी किसी एक्सीडेंटल केस में या जब कभी ब्लड की यूनिट ज़रूरत होती है तो ब्लड हमें पता चलता है, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। और ये वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और यहाँ पे पूरे मतलब रूल्स को ध्यान में रखते हुए पहले बॉडी का चेकअप करके उसके बाद ही ब्लड डोनेट किया जाता है, और पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि देख सकते हैं, पूरे नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर जो ब्लड डोनर्स जो है अपना ब्लड डोनेट करते हैं, और हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी और भी ब्लड डोनर्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उधर से आ जाओ। आप देख सकते हैं हमारे साथ एक ब्लड डोनर हो रहे हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं और आपकी एज क्या है? सर मेरा नाम मनजिंदर सिंह है जी, मैं मंडी गोबिंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब से हूँ, और मेरी एज लगभग 30 वर्ष है जी। तो सर ब्लड डोनेशन कर रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हर बार जब भी जैसे समागम होते हैं जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा पूरे भारतवर्ष में और अन्य और कई देशों में ऐसे समागम करवाए जाते हैं, जिसमें ब्लड डोनेशन, रक्तदान शिविर और ये अपने दहेज मुक्त विवाह आदि करवाए जाते हैं। तो हमने भी अपनी ओर से कुछ थोड़ा हिस्सा डालने की कोशिश की है। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो सर किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ब्लड डोनेशन से पहले? क्या यहाँ पर वो सारी चीज़ें फॉलो करवाई जा रही हैं? जी सर बिल्कुल। जैसे जो भी प्रोटोकॉल होता है हॉस्पिटल का, जैसे जहाँ पर आज टीम आई हुई है पीजीआई से, इन डॉक्टर साहब की जो भी इनको प्री रिक्वायरमेंट होती है इनकी, वो सारी ध्यान रखा जाता है। और पहले पूरा प्रॉपर जिसने डोनेट करना है ब्लड, उसका चेकअप वगैरह करते हैं, उसका वेट देखते हैं, उसका ब्लड ग्रुप, उसकी एज, सभी चीज़ें जो होती हैं देखकर फिर आगे भेजते हैं जी। और रिफ्रेशमेंट का ब्लड रक्तदान करने से पहले भी और रक्तदान करने के बाद भी रिफ्रेशमेंट भी जो डोनर है उनको दी जा रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है सर। तो आपने पहली बार रक्तदान किया?
नहीं सर, मैंने पहले भी लगभग 7-8 बार जो है ब्लड रक्तदान किया है ऐसे ही समागमों में और कई अन्य स्थानों पर भी। और ज़्यादातर मैं इन जो सतलोक आश्रम की व्यवस्था मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी डोनेट करने का मन करे या माहौल बने, मैं सतलोक आश्रम में जाकर करता हूँ जी। तो आगे भी करेंगे? जी जी बिल्कुल। तो संतरामपाल जी महाराज जी के जो परोपकारी के कार्य हैं, हमारे दर्शकों को जरूर 2 शब्दों में कुछ बताएं, संदेश क्या देना चाहेंगे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें? जी, जैसे कि लगभग सभी जो आज के लोग हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, सभी को पता है कि रक्तदान महादान है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से कई लोगों की जो है जान की रक्षा हो जाती है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं पूरे देश में और अन्य देशों में ऐसे समाज सुधार के कार्य और समाज भलाई के कार्य हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि रक्तदान हो गया और दहेज मुक्त विवाह हो गए। ऐसे ही कई और जो है, पीछे आपने देखा होगा शायद ये पेड़ लगाने की मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायियों हैं उन्होंने बड़े स्तर पर पंजाब में चलाई थी। लाखों की संख्या में उन्होंने पूरे पंजाब में पेड़ लगाए। ऐसे ही कई और जो है सामाजिक कुरीतियों का भी विनाश कर रहे हैं। कोई भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनुयायी है किसी भी प्रकार का नशा करता हुआ नहीं मिलेगा। देखिए जी, कितनी बड़ी अच्छी बात है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज पूरे भारत में अपना जो है समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं जी उनसे, और उम्मीद है कि वो बढ़ चढ़ कर ऐसे ही और आगे से आगे भारत को जो है विश्व गुरु बनाने की ओर लेकर जाएंगे जी। हम जैसा कि आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है, हम भी यही चाहते हैं कि जिस तरह से ये संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिकता और जो सामाजिक कार्यों की जो इनका मिशन है वो दूनी और रात चौगुनी तरक्की भी कर रहा है। अब आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि कैमरे को घुमाएं, देखें कितने लोगों जो है ब्लड डोनेशन करने के लिए जो भी मतलब कि जो बेड पे लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग अभी भी रक्तदान देने के लिए अपने नाम को नॉमिनेट करवा रहे हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, अब दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग बैठे हैं रक्तदान देने के बाद में रिफ्रेशमेंट का उनको पूरी तरह से प्रबंध किया गया है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं पूरी टीम रिफ्रेशमेंट के लिए जो पूरी टीम है यहाँ पे, इनके सेवादार मुस्तैद हैं। तो सतलोक आश्रम खमाणों के जो इन तस्वीरों में जो नज़र आ रहा है, वाकई में संत रामपाल जी महाराज जी के जो सामाजिक कार्यों में जो उनका योगदान है स्पष्ट और दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुख के साथ में शोभनाथ।